आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अजनबी मुझको इतना बता, दिल मेरा क्यों परेशान है। देख के मुझको ऐसा लगे जैसे बरसों की पहचान है। कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है। जी हाँ, लड़कियां भी कितनी भोली होती हैं। फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। मैं इस बात पे कह रही हूँ कि लड़कियों को बरगलाना, बहलाना और उनको बहकाना बहुत ही आसान है, और ये पुरुष वर्ग ने इस चीज़ का ठेका बहुत अच्छी तरह से ले रखा है। आजकल की वर्किंग लेडीज़ हो गई, और मैं देखती हूँ वर्किंग लेडीज़ भी अफेयर्स में फंस जाती हैं, उनके संग गलत चीज़ें हो जाती हैं और वो बाद में उसका पछतावा उनको होता है। पढ़ी लिखी लड़कियों के संग ऐसा हो रहा है। आप किसी के अफेयर में पढ़ते हो, प्यार में पढ़ते हो, वो आपका मिस यूज़ कर लेता है। आप कोई डोरमैट हो कि आपको बिछा दिया गया और कोई भी आपके ऊपर पैर रख के चला गया। बस आपको किसी पुरुष वर्ग ने इतना सा कहा कि आप तो बड़े सुंदर दिखते हो, आप बड़े प्यारे हो, कितने सुंदर हो, और आपके विचार बड़े अच्छे हैं। चने के झाड़ पे वो चढ़ाए जा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि सच में मैं इतनी अच्छी हूँ क्या। मैं सिंपल सी बात कहूँ, यंग एज में सभी के ऊपर ग्लो आता है, सब सुंदर होते हैं। आपको परखना है दोस्त बनाते समय कि कोई आपके लिए तारीफ़ें कर रहा है, आपके लिए फालतू के पुलिंदे बन रहा है, तो वो सही है कि गलत है, ये आपको चॉइस करना है। मैं सिर्फ अवेयर कर सकती हूँ। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं अच्छा मैसेज आ गया, आजकल इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप का ज़माना है, किसी ने आपको झूठी तारीफ़ें कर दी और झूठा पूरा माहौल दिखा करके कह दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। पता चला आपने पीछे अगर कहीं जान पहचान हुई आपकी, आपने देखा तो उसकी 4 गर्लफ्रेंड है, 5 गर्लफ्रेंडें हैं उस लड़के की, और वो पहले से ही उसका काम ही यही है, वो प्ले बॉय है। जैसे कि पार्टनर पिक्चर में भी दिखाया गया था, मूवी में, कि लिए लव गुरु और प्ले बॉयज टाइप के लोग हैं जिनको तरीके आते। मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ कि कई लोगों को ये तरीके आते हैं। एक मूवी में ये भी सीन था, कई लोगों को ये तरीके आते हैं, या तो वो शादीशुदा होके क्या बताएंगे कि मेरी वाइफ से मेरा चलता नहीं है, बनता नहीं है, अपनी वाइफ की बुराइयां करेंगे, या तो वो अपने आप को किसी प्रॉब्लम में दिखाएंगे। ये इमोशनल अत्याचार करते हैं आपके ऊपर ताकि आपको अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। झूठ बोल के, झूठ के पुलिंदे बना के, मेरे संग ये प्रॉब्लम है, ये है, मैं लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड हूँ। और सबसे ज़्यादा जो चालबाजी आजकल होती है यही होती है कि मेरी, अगर लड़का कुंवारा है तो वो ये रो धो के अपना इमोशनल अत्याचार करता है कि मेरी पहले वाली पूर्व गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था, और आप उसके प्यार में पड़ जाते हो, अट्रैक्शन में पड़ जाते हो। या मेरी वाइफ है वो अच्छी नहीं है, मुझे प्रताड़ित करती है, तो और लेडीज़ अट्रैक्शंस में फंस जाती हैं झूठ में। बस वो क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं एक टिश्यू पेपर की तरह। और जब पता होगा कि आपकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है या आपकी वाइफ है, तो आप उनके संग अफेयर में कैसे आओगे, तो उसका वो एक तोड़ यही निकालते हैं कि मेरी फलानी बंदी है, उससे मेरी पटती नहीं है, वो है वो अच्छी नहीं है, वो करेक्टरलेस है, मुझे परेशान करती है। और इस चीज़ का को दिखा करके, शो ऑफ करके वो आपका फ़ायदा उठा करके चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता, वो आपके संग गेम खेलते हैं, आपको एक टिश्यू पेपर बना देते हैं। ऐसे समाज में बहुत रहा, फिर आप अपने आप को ही रिजेक्ट करते रहते हो, परेशान होते रहते हो। कि जैसे जब भी मैट में हुआ था, वो लड़की उसके पीछे भाग रही थी, वो उसके बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था उसके लिए। एक दो बार उनका आपस में बातचीत हुई होगी, तो करीना कपूर जैसे उनके पीछे भागती है, बाद में वो कहती है टॉयलेट में इसको फाड़ू फोटो फ्लैश करो। आप तो अपने मन में एक 5 साल का रिलेशनशिप है, 6 साल का है, बांध के किसी के लिए बैठ जाते हो कि गिव अप नहीं हो पाते हो कि मैं तो फला बंदा के संग 5 साल से हूँ, मैं उसको 10 साल से जानता हूँ, अब इसको छोड़ के मैं दूसरे से शादी कैसे करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको छोड़ के मैं दूसरी जगह कैसे जाऊँगा। आपको ये भी तो देखना है कि वो बंदा आपको यूज़ तो नहीं कर रहा, कहीं आप डोरमेट तो नहीं बन रहे हो। फिर आप पता चला उसका इंतज़ार करते जा रहे हो, और इंतज़ार में अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो, वो किसी और बंदे के संग मस्त है, अपने परिवार बना रहा है, शादियां कर रहा है, एक के संग अफेयर है, दूसरे के संग अफेयर है। तो ये सब समाज में बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए आप दोस्ती करिए, पर एक लिमिटेशंस बांध के करिए, और ये देखिए कि आप सही पर्सन से दोस्ती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई अजनबी होता है, वो इतनी आपकी हेल्प कर देता है, और कई बार ऐसा होता है आप जिसके पीछे भाग रहे होते हो
वो आपकी हेल्प नहीं करता बल्कि आपका फ़ायदा उठाने लगता है। तो हर एक के लिए आप अवेलेबल मत हो जाइए। हर समय अवेलेबल होंगे तो आपको लॉस ही होगा लाइफ में। देखिए कि वो आप बंदा आपके लिए एफर्ट्स लगाता है कि नहीं, वो आपके लिए लॉयल है कि नहीं। ऐसे कई केसेस आते हैं कि बाद में पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, और फिर उसके बाद आपको रिग्रेट होता है, आप पछताते हो और उस लाइफ से निकल नहीं पाते हो। तो इन सब परेशानियों से निकलने का एक ही हल है कि अगर आगे से आपको कोई कहे क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो पूछ लीजिए, मिस्टर क्या ख्याल है आपका नाम क्या है जनाब का, क्या ख्याल है आपका।